नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित गर्ग है और मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है थायराइड नोड्यूल और थायराइड की गांठ और इसके नवीनतम ट्रीटमेंट जो कि नॉन सर्जिकल है, जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन RFA या फिर माइक्रोवेव एब्लेशन। तो दोस्तों, थायराइड क्या होती है? थायराइड ग्रंथि हमारे गले के आगे वाले हिस्से में होती है और थायराइड के अंदर गांठ का बनना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ये गांठ दो तरह की होती है, या तो बिनाइन दैट इज नॉन कैंसरस और सेकंड इज मैलिग्नेंट दैट इज कैंसरस। सो ज़्यादातर जो गांठें पाई जाती हैं वो नॉन कैंसरस होती हैं और हम आज नॉन कैंसरस गांठों के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। कैंसरस गांठ जो होती है उसमें ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, जिसमें गांठ और साथ में थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। और जो बिनाइन गांठें होती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं, उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से नॉन सर्जिकल तरीके से गांठ का इलाज किया जा सकता है। अब ये गांठ किस तरह से प्रेजेंट करती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? देखिए, गर्दन में अगर गांठ आती है और ये गांठ साइज में बढ़ती है तो इसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आना, अगर एयर पाइप पे कंप्रेशन होता है तो, फूड पाइप पे कंप्रेशन होता है तो निगलने में दिक्कत होना, या फिर आवाज़ का चेंज होना, जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, क्योंकि वो नर्व के ऊपर कंप्रेस करते हैं। कुछ गांठें इस तरह की होती हैं जो कि एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स पेशेंट्स को आते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ये गांठें बहुत ज़्यादा दिखती हैं, उसकी वजह से कॉस्मेटिक कंसर्न्स आते हैं और उसके लिए भी इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। तो सर्जरी के अंदर क्या होता है कि एक चीरा लगा के उस गांठ को और साथ में थायराइड के आधे हिस्से को निकाल दिया जाता है और जिससे वो गांठ आपकी बॉडी से हट जाती है। अभी हम जो ट्रीटमेंट आपको ऑफर करते हैं उसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन। तो इसका बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि इसमें एक निडल या एक एंटीना, एक पतली सुई के माध्यम से उस सुई को सोनोग्राफी में देखते हुए गांठ के अंदर इंसर्ट किया जाता है और एक जनरेटर के थ्रू उसको कनेक्ट करके उसमें एनर्जी या हीट जनरेट करी जाती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है या थायराइड की जो गठान होती है उसको अंदर ही अंदर जला दिया जाता है या बर्न कर दिया जाता है, जिससे वो डेड हो जाती है और धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है। अब इस प्रोसीजर का एडवांटेज क्या है? अगर हम सर्जरी से कंपेयर करें तो क्या एडवांटेज है? तो देखिए, जो मेजर एडवांटेज है इसमें वो है कि इसमें कोई भी चीरा या टांका नहीं आता। इट इज़ ए मिनिमली इन्वेजिव डे केयर ट्रीटमेंट, जिसमें सिर्फ एक सुई अंदर डाली जाती है पर्टिकुलरली उस गांठ में और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसमें कोई चीरा टांका नहीं आता है। सेकंड बात, इसके अंदर नॉर्मल थायराइड ग्लैंड को डैमेज नहीं किया जाता है, सिर्फ गांठ का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्रोसीजर के बाद में इस चीज़ की संभावना ना के बराबर होती है कि आपको थायराइड हार्मोन या थायराइड आपकी डैमेज होगी तो उसकी वजह से आपको लाइफ लॉन्ग कोई सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, इसकी संभावना ना के बराबर होती है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो नर्व डैमेज होती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, उसके चांस भी ना के बराबर होते हैं। चौथा फायदा ये है कि ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है और डे केयर बेसिस पे किया जाता है। मतलब आप सुबह आएंगे तो प्रोसीजर करने के बाद में शाम तक आप अपने घर जा सकते हैं। सेम डे या नेक्स्ट डे से आप अपना काम चालू कर सकते हैं। आपको कोई लंबे हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं है या कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये रिवॉल्यूशनरी ट्रीटमेंट है थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट में, जो कि हमारे यहाँ पे किया जाता है। और अगर आप इस ट्रीटमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।